अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच ड्रामा रिव्यू। आज बात करेंगे ड्रामे से ज़्यादा सबा कमर साहिबा ने जो फैसला किया है कि पिंकी जो है उसके ऊपर, अनमोल पिंकी के ऊपर जो ड्रामा बनेगा उसमें वो काम करेंगी। उसके ऊपर शमून अब्बासी साहब का रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि सबा कमर को इस तरह नहीं करना चाहिए, वो एक इस तरह की क्रिमिनल है, या उसको इस तरह और बड़ी औरतें पड़ी हुई हैं जिनके बड़े बड़े करैक्टर हैं, जिनकी अमेजिंग स्टोरीज़ हैं, उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए, ना कि इस किस्म की क्रिमिनल खातून के हवाले से उनको ये काम करना चाहिए। अब हमारी टेक इसके ऊपर ये है कि सबा कमर नो डाउट बहुत ज़बरदस्त अदाकार है। सबा कमर का कद काठ एज एन एक्ट्रेस और परफॉर्मेंस के हिसाब से इस वक्त बहुत ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस चीज़ को तस्लीम करें कि उन्होंने मोमा ड्रामे में काम किया तो मोमा ड्रामा इतना टॉक ऑफ द टाउन बना कि उसका एक छोटा सा वकील और एक आसिया का किरदार, मेड का किरदार करने वाली, और जितने भी उसके अंदर साइड और सपोर्टिंग एक्टर थे वो सारे के सारे मशहूर हुए। और ये सिर्फ सबा कमर की वजह से हुए। वो जिस ड्रामे में भी उन्होंने कमाल किया, बहुत अच्छा था। उन्होंने केस नंबर 9 किया, शाहजेब खानजादा का लिखा हुआ, जियो का वाइट ड्रामा था जिसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी। और मोमा ड्रामे की हद तक मैं ज़रा पिंकी अनमोल पे भी आता हूँ कि उनको करना चाहिए नहीं। मोमा ड्रामे की हद तक मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि अगर ये करैक्टर कोई और अदाकारा करे तो कौन करे। मैं सोच सोच के थक गया। सज्जल अली का के अंदर ग्लैमर उस तरह से नहीं है, कद काठ नहीं उस तरह का। फिर आयज़ा खान का नाम भी मेरे जहन में आया, वो भी उस तरह से नहीं कर सकती थी। जितने भी नाम मेरे जहन में, मैं भी शायाद के ऊपर भी आके मेरी थोड़ी रुकी वो, लेकिन नहीं। मोमा का किरदार जो उसमें जीजी का जो किरदार था जहां आरा का, वो सबा कमर के लिए ही बना था, या सबा कमर ने उसको इतना अच्छा परफॉर्म किया कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया। तो सबा कमर के फ़न के ऊपर एक उसको ना मानना, ना इतराफ़ करना ज़्यादती है। ये बिल्कुल उनका फ़न उनके अंदर है। लेकिन जहाँ तक अनमोल पिंकी के करैक्टर का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सबा कमर को इस तरह का किरदार नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि चलें ठीक है, कंदील बलोच का किया था, उसके अंदर दो राय हैं मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन बहरहाल वो क्रिमिनल नहीं थी। वो उसका कोई इस तरह का वो नहीं था कि जनाब सब कोई नशे बेचती थी या कुछ करते थे, जो भी है। लेकिन ये जो अनमोल पिंकी का किरदार है, जो अभी जुमा 8 दिन सामने आया, जिसका अभी अदालती फैसला आना बाकी है, उसके अंदर झूठ और सच का फैसला आना बाकी है, कौन उसको यूज़ करता रहा ये फैसला आना बाकी है, कौन किस किस तरीके से वो क्या करती रही है वो आना बाकी है। तो सबा कमर जैसी कद काठ की अदाकारा अगर ये करेगी तो उस किरदार को थोड़ा सा कहीं ना कहीं शायद ग्लोरीफाई हो जाए। वो किरदार है, वो नेगेटिव किरदार है, वो शायद कहीं ग्लोरीफाई हो जाए। अब वैसे तो खैर शमून अब्बासी की बात से मैं इत्फाक करता हूँ, लेकिन खुद शमून अब्बासी साहब जिस वक्त इन्होंने दुर्ज फिल्म बनाई थी तो इन्होंने करैक्टर्स को ग्लोरीफाई किया था। किन करैक्टर्स को करने की कोशिश की थी कि जो मुर्दे खाते हैं, जो मुर्दे खाते हैं निकाल के कब्रों से, खुद भी ये खाते हैं, और इनके साथ जो इनकी हीरोइन थी जिन्होंने बाल भी कटवाए थे, वो भी साथ शामिल होती हैं। तो बाद में फिर डायलॉग इस तरह के थे कि जनाब हम मुर्दे खाते हैं, हम किसी का वो तो नहीं खाते जिंदा उसका, तो उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त हमने इसका रिव्यू दिया था दुर्ज का, आज भी पड़ा होगा, वो देख सकते हैं आप। हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि आप इसको ग्लोरीफाई ना करें, इस किरदार को की शान शौकत बनाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। तो इसी तरह सबा कमर साहिबा से भी दरख्वास्त है कि वो बड़ी फ़ाइन अदाकार हैं और वो इस तरह के कोई किरदार ना करें। हमारे यहाँ तो ट्रेंड है, वो लोग तो आपको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल इन द सेंस कि जिसने ड्रामा बनाना है, जिसने व्यूज़ देखने हैं, वो तो ट्रेंडिंग चीज़ देखेगा। अब ख़बरों में अनमोल पिंकी चल रही है तो चल रही है तो चल रही है हर चैनल के ऊपर, तो इसी वजह से फिर ड्रामे वालों को भी ख्याल आ गया कि हम भी इसको करते हैं। बेशक वो उसको विलन दिखाएंगे, बेशक जो, लेकिन आखिरकार सबा कमर उसका रोल करेंगी, आखिरकार उनकी एंट्री दिखाई जाएगी, उनका चलना फिरना, उनके टोर दिखाए जाएंगे। तो फिर ये किरदार कहाँ पे स्टैंड करेगा कि सबा कमर ये किरदार जब कर